नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। तो देखिए, आज हमारे इस टॉपिक में हम सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर समाज सुधार के आंदोलन है वो हुए थे और उनका क्या महत्व है वो रहा था। तो देखिए, ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया था, क्योंकि अंग्रेज़ भारत में ईसाइयत की शिक्षा, ईसाइयत की संस्कृति, पाश्चात्य प्रभाव डालना चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्य एवं औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रियाएं वो देखने को मिली थी। अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटेन की औपनिवेशिक संस्कृति जो उसका विस्तार कर रहे थे, उसके विरुद्ध भारतीय जनता में प्रतिक्रिया हुई थी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ जिसे भारतीय पुनर्जागरण का काल माना जाता है। अर्थात 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलनों का प्रारंभ हुआ था जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहा गया है। ठीक है ना। अर्थात 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसे आंदोलन का प्रारंभ हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कई महान विद्वानों ने अपने समाज धर्म दर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था। तो यह काल भारतीय पुनर्जागरण का काल माना जाता है, जहाँ एक और सामाजिक धार्मिक जो क्रियाकलाप थे, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने के प्रयास किए गए, तो वहीं दूसरी ओर भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर कर भारतीयों के मन मस्तिष्क में आत्मसम्मान की भावना जागृत करवाई थी। तो एक तो हमारे समाज में आई हुई जो कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया गया। वहीं दूसरी ओर जो हमारे भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के जो विदेशी प्रभाव हो रहे थे, उनको दूर करके भारत के गौरवशाली अतीत को लोगों के दिमाग में पुनः बैठाने का कार्य है वो किया था। सामाजिक व्यवहारों एवं धार्मिक आस्था के बीच गहरा संबंध होने के कारण सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार आवश्यक था। सामाजिक सुधारकों ने तर्क के आधार पर रूढ़ियों को चुनौती दी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को बताया कि अतीत में सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। अर्थात राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीति को दूर करने के लिए प्रयास किए थे। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध किया था और वैदिक ग्रंथों को आधार बनाकर है वो लोगों के सामने पेश किया था कि जाति प्रथा गलत है, वेदों में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। और उन्होंने वेदों की ओर लौटो जैसे नारे के माध्यम से पुनः प्राचीन भारतीय अतीत का गौरवान्वित है वो करने का कार्य किया था। समाज सुधारक उदारवादी एवं मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे। अर्थात जो हमारे यहाँ के समाजवादी सुधारक थे वे उदारवादी एवं मानवतावादी विचारों से प्रभावित थे। इसके मूल में शिक्षित बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग
था। बुद्धिजीवी भारतीयों ने देश की दुर्दशा एवं पिछड़ेपन के कारणों को खोजकर देश का उत्थान करना चाहा था। अर्थात जो बुद्धिजीवी भारतीय है, इन्होंने देश की दुर्दशा एवं पिछड़ेपन के कारणों को खोजकर देश का उत्थान करने का कार्य है वो किया था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसे सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से समाज एवं धर्म में सुधार के प्रयास किए गए और सामाजिक आंदोलन के उदय के निम्न कारण थे। नंबर 1, अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी एवं धर्म प्रचारक 1813 ईस्वी के बाद बड़ी संख्या में भारत आने लगे थे। अर्थात हमारे यहाँ पर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के उदय के कारणों में पहला है कि अंग्रेज व्यापारियों के साथ साथ ईसाई पादरी और धर्म प्रचारक 1813 ईस्वी के बाद बड़ी संख्या में भारत में आने लगे थे। ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना कर भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की आलोचना करके भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया था। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन आवश्यक प्रतीत होने लगे। भारतीय समाज में कालांतर में आई बुराइयों को समाप्त कर ईसाईकरण को रोकने का प्रयास है वो किया गया था। तो इस तरह से जो मतलब ये समाज सुधार के कार्य थे, ये जो विदेशी अंग्रेज जो आए थे, उन अंग्रेज़ों के साथ साथ जो उनके साथ धर्म प्रचार करने के लिए यूरोपीय ईसाई आए थे, उनके विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया के रूप में हमें वो देख सकते हैं। दूसरा है कि यूरोपीय विद्वान विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने भारतीय इतिहास, धर्म एवं साहित्य का अध्ययन कर यह बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक है। दूसरी ओर हमारे यहाँ पर कई विदेशी विद्वान भी आए थे जिन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ सभ्यताओं में से एक हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न की थी। अर्थात बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी है जिसने हमारे देश की कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना है वो उत्पन्न की थी। तीसरा है, पश्चिमी सभ्यता के प्रसार ने भारतीयों को सशंकित कर दिया। इन्होंने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया था। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भारतीयों को दी थी और कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास भी है वो किया था। अर्थात पश्चिमी सभ्यता के प्रसार ने भारतीयों को सशंकित कर दिया और इन्होंने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से बचाने का प्रयास है वो किया था। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति में विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भारतीयों को दी और कालांतर में आई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास है वो किया था। चौथा पॉइंट है, समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भारत के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्थात जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, इन्होंने भारत के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के समाचार छपने लगे थे। समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति भी है उत्पन्न की थी। अर्थात जो समाचार पत्र है, उन समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की रूढ़ियाँ कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। अंग्रेज़ों के दुर्व्यवहार छपने लगे और समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति लाने का प्रयास है वो किया था। पांचवा कारण है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का भारत में उदय हो गया था। अर्थात भारत में भी एक ऐसा वर्ग जो भारतीय थे लेकिन उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, तो
तो ऐसा शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय भारत में भी हो गया था और इन्होंने पश्चिमी समाजों के अध्ययन तथा वहाँ चल रहे समाज परिवर्तन की जानकारी के आधार पर भारतीयों में सामाजिक समानता एवं एकता की भावना का प्रचार है वो किया था। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने पश्चिमी समाजों के अध्ययन तथा वहाँ चल रहे समाज परिवर्तन की जानकारी के आधार पर भारतीयों में सामाजिक समानता एवं एकता की भावना का प्रचार किया था। तो ये तमाम कारण है जिसके कारण से भारत के अंदर है वो इस तरह के प्रभाव देखने को मिले थे। अब हैं ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय। तो आज हम एक ऐसे ही समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी का अध्ययन करेंगे और उनकी समाज या उनके द्वारा स्थापित किया गया समाज था ब्रह्म समाज। तो देखिए 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यानी 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। राजा राम मोहन राय को बंगाल में नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत, भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला नेता कहा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ही भारत में 19वीं सदी में सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से शुरू हुए थे। इसी कारण राजा राम मोहन राय को बंगाल में नवचेतना एवं क्रांति का अग्रदूत, भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला नेता कहा गया था। इनकी हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों एवं दर्शन में आस्था थी। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांत और दर्शन में आस्था रखते थे। ये कालांतर में हिंदू धर्म एवं समाज में आए आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। अर्थात राजा राम मोहन राय जी हैं, ये हिंदू धर्म और हिंदू समाज में आए हुए आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव गरिमा, सामाजिक समानता आदि विचारों को अपनाकर भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान करना चाहते थे। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव गरिमा, सामाजिक समानता आदि विचारों को अपनाकर भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान राजा राम मोहन करना चाहते थे। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय। तो राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में ब्राह्मण जमींदार परिवार में है वो हुआ था। अर्थात राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण जो जमींदार परिवार से जुड़े हुए थे उस परिवार में हुआ था। इन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म एवं इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया था। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू आदि कई भाषाओं के जानकार थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की, किंतु बाद में त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार एवं प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक है वो लिखी थी। तो देखिए राजा राम मोहन राय ब्राह्मण जमींदार थे और इन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई जैसे कई धर्म एवं इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन है वो किया था। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू जैसी कई भाषाओं के जानकार थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की, किंतु बाद में त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार एवं प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी थी। तोहफत उल मुहिदीन फारसी भाषा में लिखी थी और फारसी भाषा में मिराद उल अखबार
और बांग्ला में संवाद कौमुदी पत्रिका एवं हिंदी में बंगदूत पत्र है वो निकाला था। अर्थात राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी व ईसाइयों के बढ़ते प्रभाव के कारण उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपने एकेश्वरवादी विचारों पर उन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक है वो लिखी थी। तोहफत उल मुहिदीनी फारसी भाषा में लिखी थी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार पत्र निकाला था। बांग्ला में संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली थी और हिंदी भाषा में बंगदूत पत्र है वो निकाला था। तो इस तरह से विभिन्न पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने अपने विचार धर्म का प्रचार है वो किया था। 1815 ईस्वी में इन्होंने राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1828 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कर अपने विचारों का प्रचार प्रसार है वो किया था। ब्रह्म समाज कहलाया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज स्थापित किया और इन्हीं राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने वो की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को बढ़ाया। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के मार्ग पर चलाना चाहते थे, तो वहीं केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के प्रस्तावों के पाठ की अनुमति दे दी थी। वे सामाजिक सुधारों में अधिक रुचि लेने लगे थे और इस कारण दोनों में मतभेद बढ़ता गया और 1867 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से वो हटा दिया। अर्थात देवेंद्रनाथ टैगोर हैं वो राजा राम मोहन राय के विचारों पर चलाना चाहते थे, जबकि केशव चंद्र सेन है वो उसमें बदलाव लाते हुए सभी धर्मों के प्रस्तावों को अनुमति देना चाहते थे। इस कारण देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में दूरियां बढ़ गई और 1867 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से वो हटा दिया था। ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज आदि ब्रह्म समाज एवं केशव चंद्र सेन का समाज भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया था। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का बड़ी दृढ़ता से विरोध किया, लेकिन इसी दौरान स्वयं केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय अल्पायु बेटी का विवाह बहुत बड़ी उम्र के कोच बिहार के राजा से कर दिया। अर्थात केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज में इस कार्य के कारण कथनी करनी में अंतर हो गया और इस कारण इनके कई अनुयायी इनसे हैं वो नष्ट हो गए, नाराज हो गए, रुष्ट हो गए और 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारत का ब्रह्म समाज है उसमें फूट डाल दी और अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों ने भारत का ब्रह्म समाज से पृथक होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना है वो कर ली थी। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक, धार्मिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य हैं वो किए थे और समाज सेवा का कार्य भी है वो किया। धन्यवाद।